थोड़ी देर बाद वोनवा एक चमचमाती स्टोर के आगे खड़ा सोचता है कि अब उसे डिसइंफेक्टेंट चाहिए और उसे बताया गया था कि उसे वो हार्ड लिकर स्टोर पे मिल जाएगा। उसके अंदर घुसते ही वहां किसी को ना पाकर वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी स्टोर होती है जहां कस्टमर को ग्रीट करने के लिए कोई हो ही ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी किसी पर चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। वो किसी को लो क्लास कचरा कहता है और पूछता है कि उसकी उसे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत कैसे हुई। वो किसी लड़की पर चिल्लाते हुए उसे काफी सारी गालियां सुनाने लगता है। वहां और लोग भी खड़े थे। वहां खड़े दो गार्ड्स में से एक ने सिर झुकाकर कहा कि सॉरी डियर कस्टमर, अगर कुछ दिक्कत है तो वो उनके लिए दूसरी लड़की ला सकता है। वो आदमी उन्हें गुस्से से गुड़ता है। तभी एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। वो आदमी गार्ड को थप्पड़ मारते हुए पूछता है कि उसके जैसे कचरे की उसके सामने मुंह खोलकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। वो गार्ड गुस्से के मारे अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसके साथी ने उसे रोक लिया। उसे ऐसा करते देख वो आदमी पूछता है कि क्या वो क्रेजी है। अपना चाकू निकालते हुए उसने कहा कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे मरने का चिल्लाकर उस आदमी ने गार्ड पर अपना चाकू चला दिया। चाकू से उसका गाल चिढ़ गया। गार्ड उस आदमी को गुस्से से देखने लगा। उसने तुरंत ही म्यान से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस आदमी का चाकू दूर उड़ा दिया। वो आदमी जमीन पे जा गिरा और डरते हुए कहने लगा कि कमीने, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं। गार्ड ने गुस्से से भरी नजरों से कहा कि भाग भो। वो आदमी वहां से भागते हुए चिल्लाता है कि वो इसका बदला लेगा। वहीं खड़ा वनवा सोचता है कि इस ईरा में तो हर जगह तलवारों से लड़ाई होती रहती है। पहले वाला गार्ड अपने साथी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उस गार्ड ने अपना खून पोंछते हुए बताया कि ये कोई पहली बार का नहीं है। तभी वहां खड़े वोनवा पर नजर पड़ते ही उसने पूछा कि वो कौन है। वोनवा ने बताया कि वो एक फिजिशियन है। उसने आगे कहा कि वो गार्ड इंजर्ड है, क्या वो उसका इलाज कर सकता है। गार्ड को इतने यंग बच्चे के फिजिशियन होने पर यकीन नहीं होता। वो वहां से जाते हुए कहता है कि शायद तुम यहां शराब पीने आए हो, तुम वहां अंदर जाके उसे पी सकते हो। जाता हुआ गार्ड अपने साथी से कहता है कि इतने यंग बच्चे का फिजिशियन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसका साथी उसे साथ में ड्रिंक करने को बोलता है। वहीं पीछे खड़ा वोनवा सोचता है कि क्या ये ठीक है। उसे लगता है कि उस बंदे की नस कट चुकी है, लेकिन अगर पेशेंट ही इलाज करवाना ना चाहे तो वो भी क्या ही कर सकता है। उसने अपने पास खड़ी लेडी से कहा कि वो हार्ड लिकर खरीदना चाहता है। उस लेडी ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि इस स्टोर में वो लोग अल्कोहल अलग से नहीं बेचते, उसे वो पास वाले बार में मिल जाएगा। वोनवा उस लेडी को थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है। वो अपने पास वाले बार से डिसइंफेक्टेंट लेने का डिसाइड करता है। ऐसे ही रात हो जाती है। वोनवा हाथ में लिकर की बोतल लिए घर की ओर जाने लगता है। वो सोच रहा था कि अब से उसे डिसइंफेक्टेंट आसानी से मिल जाएगा। उसे ये काफी बार चाहिए होगा, इसलिए वो इस पर डिस्काउंट मांगने की भी सोचता है। तभी किसी को अपने साथी को उठने के लिए आवाज लगाता सुन वोनवा का ध्यान उस तरफ गया। एक बंदा लेटे हुए अपने भाई से पूछ रहा था कि क्या वो ऐसे ही मर जाएगा। उसका भाई उसे बताता है कि तू क्यों मरेगा और ये इस मेडिसिन से खून क्यों नहीं रुक रहा। वो अपने भाई को थोड़ा इंतजार करने को बोलता है क्योंकि फिजिशियन जल्द ही आ जाएगा। पर वो मन ही मन सोचता है कि उसने कब का किसी को उस फिजिशियन को बुलाने के लिए भेजा है, लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं। वहां पर लेटे बंदे को वनवा पहचान जाता है। उसने सोचा कि वो यहाँ ट्रीटमेंट लेने आए होंगे। वो झिझकते हुए सोचने लगा कि वो सामने से नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बार उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, आखिर उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तभी उसके पैर से कुछ आवाज होती है। पहला गार्ड खुश होते हुए पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या ये फिजिशियन बोंग है, लेकिन उसे वहां बाहर निकलता हुआ वोनवा दिखता है। लेकिन फिर भी वो उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या वो उसके भाई का इलाज कर सकता है। वोनवा ने सोचा कि वो तो यहां से जाने की सोच रहा था। उसे फीलिंग आ रही थी कि उसे ये नहीं करना चाहिए। तभी वो गार्ड उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसके भाई का खून बहना बंद नहीं हो रहा, क्या वो उसे ट्रीट कर सकता है। वोनवा ने कहा कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इलाज नहीं चाहिए। गार्ड ने कहा कि हाँ, लेकिन फिजिशियन बोंग दूसरे विलेज गए हैं, तो उनकी जगह प्लीज तुम इसका इलाज कर दो। वोनवा ने झिझकते हुए कहा कि किसी और के क्लिनिक में बिना ओनर की मौजूदगी में पेशेंट को ट्रीट करना अप्रोप्रिएट नहीं है। गार्ड ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने भाई को बाहर लेकर आएगा। वोनवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वो गार्ड उसके सामने घुटनों पे बैठ गया और पहले की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए अपने भाई को ट्रीट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। उसे इतना इंसिस्ट करता देख वोनवा भी सोच में पड़ गया। उसने बताया कि वो अभी भी एक यंग मेडिकल स्टूडेंट ही है, क्या उसे ये चलेगा। गार्ड ने कहा कि वो उनसे तो बेहतर ही होगा। वोनवा ने उसे क्लियर किया कि वो उसको ट्रीट करने का ट्राई करेगा, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी है, इसलिए वो कोई गारंटी नहीं दे सकता। गार्ड उसे अंदर का रास्ता दिखाने लगा, लेकिन तभी वहां कोई आ गया। वो बूढ़ा आदमी हांफते हुए पूछने लगा कि क्या यहाँ कोई पेशेंट है। उसने सुना था कि ये अर्जेंट है।
गार्ड उन्हें फिजिशियन बॉन्ग कहकर बुलाता है। वो उन्हें अपने भाई का इलाज करने को कहता है। वहीं वनवा सोच रहा था कि ये सही टाइम पे आ गए। क्या मुझे देखना चाहिए कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं? फिजिशियन बॉन्ग उस गार्ड का घाव देखने लगते हैं। उसके घाव से अभी भी खून बहे जा रहा था। ये देखकर फिजिशियन बॉन्ग ने कहा कि लगता है उसके चेहरे की सबसे मोटी नस कट चुकी है। लगता है अब मुझे ब्लीडिंग रोकने के लिए एक्यूपंक्चर अप्लाई करना होगा। उन्हें ऐसा कहते सुन वनवा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि उसने ब्लीडिंग रोकने के लिए यह मेथड पहले कभी नहीं देखी थी। बॉन्ग ने अपनी जेब से एक्यूपंक्चर की नीडल्स निकाली और गार्ड को ट्रीट करने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने वो नीडल घाव के पास ही लगा दी। इससे उसके घाव से खून बहना कम हो गया। ये देखकर वनवा हैरान रह जाता है कि बॉन्ग ने नर्व सिमुलेट करी ताकि मसल चौड़े हो जाए और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगे। वो जब डॉक्टर था तब उसे ये मेथड नहीं पता थी। एक्यूपंक्चर टेक्निक भी एक ग्रेट साइंटिफिक मेडिकल आर्ट है। गार्ड पूछने लगा कि क्या उसका भाई ठीक हो गया। बॉन्ग ने उसके मुंह पर पट्टी लगाते हुए कहा कि उन्होंने वो जितना कर सकते हैं उतना कर दिया है। गार्ड उनको थैंक यू बोलने लगा। बॉन्ग ने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। 15 मिनट के बाद वो नीडल निकाल लेंगे। अगर तब खून निकलना बंद नहीं हुआ तो उनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये सुन गार्ड वरीड होकर पूछने लगा कि वो ये क्या कह रहे हैं। क्या उसका भाई अभी भी मर सकता है? लेकिन खून निकलना तो बंद हो चुका है ना? बॉन्ग ने बताया कि खून नीडल की वजह से बंद हुआ है। गार्ड ने पूछा कि तो क्या फिर वो लोग नीडल को ऐसे ही नहीं रख सकते? बॉन्ग ने बताया कि ऐसा करने पर वो या तो अंधा या तो पागल हो सकता है। उनकी बात सुन गार्ड दंग रह गया। वो दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ के रोने लगा। ये सब देखकर वनवा इरिटेट होकर सोचता है कि तो ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही था। अब उन्हें ब्लड वेसल्स कनेक्ट करनी होंगी, लेकिन इससे दूसरों के बिजनेस में दखल पड़ सकता है। तभी फिजिशियन बॉन्ग ने पीछे मुड़कर उससे पूछा कि वो कौन है। वनवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो बस मेडिकल आर्ट का एक स्टूडेंट है। बॉन्ग ने पूछा कि अच्छा, मेडिकल आर्ट्स का स्टूडेंट? वनवा ने बताया कि वो किताबें पढ़ता आ रहा है, इसलिए उसने कुछ मेडिकल की किताबें भी पढ़ी हैं और उसे कुछ बार प्रैक्टिस किया है। बॉन्ग ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सोचा कि इतना यंग लड़का कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। तभी वनवा उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो पेशेंट की ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है? इस बात पर बॉन्ग काफी सरप्राइज्ड होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अभी तुमने ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने की बात कही? वनवा हाँ में जवाब देता है। फिजिशियन बॉन्ग सोच में पड़ गए कि बस घाव देखकर ही ये समझ गया कि इसकी ब्लड वेसल्स कटी हैं और ऊपर से वो कह रहा है कि वो इसे ठीक भी कर सकता है। उन्होंने गार्ड की ओर देखकर सोचा कि वैसे भी इसके सर्वाइव करने के चांस कम है। वो वनवा से ट्राई करने को कहते हैं। वनवा उन्हें शुक्रिया अदा करता है। फिर वो बॉन्ग से किसी स्पॉट पे प्रेशर देने को कहता है। बॉन्ग भी उसके कहे मुताबिक करने लगते हैं। वनवा ने नीडल पकड़ते हुए सोचा कि वैसे तो नसों के लिए पतली नीडल यूज करनी चाहिए, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। वहीं बॉन्ग सरप्राइज्ड होकर सोच रहा था कि क्या ये नीडल यूज करने वाला है। वनवा ने मन ही मन कहा कि ये बंदा एनेस्थेटाइज्ड नहीं है, इसलिए उसे ये जल्दी करना होगा। बिना राइट टूल्स के ये काम बहुत ही मुश्किल है। वो उस आदमी की नस देखने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके घाव चौड़ा करते ही वो बंदा दर्द से चीख पड़ा। पर तभी बॉन्ग ने उसके गले में एक नीडल लगा दी। इससे वो बंदा धीरे धीरे अपना होश खोने लगा। वनवा ने पूछा कि क्या उन्होंने एक्यूपंक्चर से दर्द कम किया है? बॉन्ग ने हाँ में जवाब दिया और पूछने लगे कि तुमने तो कहा था कि तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, लेकिन क्या तुम्हें बेसिक भी नहीं पता? वनवा ने झेपते हुए कहा कि उसने अब तक एक्यूपंक्चर नहीं सीखा। वो मन ही मन एक्यूपंक्चर सीखने की ठान लेता है। वो बॉन्ग को फिर से किसी स्पॉट पे प्रेशर देने को कहता है जब तक कि वो नसें कनेक्ट करे। वनवा ने काफी हद तक घाव की स्ट्रेचिंग कर दी थी, इसीलिए वो बॉन्ग को बताता है कि अब प्रेशर देने की जरूरत नहीं है और वो अपनी नीडल भी वापस निकाल ले सकते हैं। फिजिशियन बॉन्ग पूरी तरह से हैरान होकर लेटे हुए गार्ड को देखकर सोच रहे थे कि क्या इस दुनिया में पहले ऐसा कोई मेडिकल आर्ट था? ये तो काफी अमेजिंग लगता है और ऊपर से ऐसा लगता है कि इस लड़के को ये करने की आदत है। वहीं वनवा उस गार्ड के भाई को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये समझ आ रहा था। वो उसे बताता है कि वो 2 हफ्तों के बाद थ्रेड निकाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही गार्ड्स क्लिनिक से बाहर निकलकर वनवा से थैंक यू कहते हैं। वो खुश होते हुए वहां से जाने लगते हैं। वहीं वनवा उन्हें आगे से हर्ट ना होने के लिए कहता है। बॉन्ग अभी भी उन्हें जाता देखकर सोचता है कि उसे तो लगा था कि वो या तो मर जाएगा या डिसेबल हो जाएगा। तभी पीछे से उन्हें वनवा बुलाता है और कहता है कि वो उनसे एक्यूपंक्चर सीखना चाहता है। फिजिशियन बॉन्ग कहने लगे कि अगर वो उन्हें स्किन की स्टिचिंग करके नसें कनेक्ट करना सिखाएगा तो वो भी उसे एक्यूपंक्चर करना सिखाएंगे। वनवा भी हंसते हुए उनकी बात मान जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नया सीखने की उम्मीद जताते हैं।